बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह के फजल से खुशबाश और मुस्कुराते होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आई हूँ वो है टेंगरी रेसिपीज़। आप बाज़ार से कई गुना बेहतर घर में ख़ुद अपने हाथों से ये रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, अब हम चलते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ। लेकिन इसके लिए आपके रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आप लोगों का मेरे लिए इनाम होगा। और बेल का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की डिटेल जो है वो टाइम पे मिलती रहे। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए पहले एक बाउल में 2 कप बेसन डाल लें। बेसन को छन्नी के साथ छान कर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर इसको बाउल में डालें। बेसन डालने के बाद अब हम इसमें ज़रूरत के मुताबिक इसमें मसाले जो हैं वो ऐड करते हैं। इसके लिए अब हम इसमें सबसे पहले नमक हस्बे ज़ायक़ा या आधा चम्मच शामिल करते हैं। हल्दी 1/4 चम्मच पिसी हुई शामिल करते हैं। सुरख मिर्च 1/4 चम्मच पिसी हुई शामिल करते हैं। अजवाइन आधा चम्मच शामिल करते हैं। इसके बाद खाने का सोडा जो है वो 1/4 चम्मच या इससे थोड़ा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वह अब इसमें डालने के बाद हम इसमें 1 कप पानी शामिल करते हैं या ज़रूरत के मुताबिक पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद आप इसको हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें और आटे की तरह गूंद लें। ख्याल रहे कि ये ना ज़्यादा नरम हो और ना ज़्यादा सख्त। बेसन को और सारे मसाला जात को खूब अच्छी तरह यकजां करें और फिर इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढाँप कर रख दें। अब आप एक कपड़ा लें और इसको 4 साइज़ का काट लें। कपड़ा इतना होना चाहिए कि जिससे आप आसानी से इसको मुट्ठी की तरह यानी ऊपर से पकड़कर दबा सकें। इसको 4 काट लें और फिर दरमियान में इसको कील की मदद से सुराख कर लें। दरमियान में 5 से 6 सुराख कर लें। सुराख आप कील के मुताबिक बड़े और छोटे जिस साइज़ की आप टेंगरी तैयार करना चाहें इस साइज़ के आप सुराख कर सकते हैं। दरमियान में गोल सुराख करने के बाद अब इसमें बेसन जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था, इसको आटे की तरह गूंद कर रखा हुआ था, वो इसमें शामिल करें। इसके ऊपर बेसन डालने के बाद इसको चारों साइड से पकड़कर ऐसे मुट्ठी की तरह बना लें। अब इसको एक साइड पर रख दें और ऑयल जो है वो खूब अच्छी तरह गरम करें। ज़रूरत के मुताबिक ऑयल डाल लें और ऑयल को इत्मीनान कर ले कि खूब अच्छी तरह गर्म हो गया है। जब गर्म हो जाए तो चूल्हा नॉर्मल करके इसमें बेसन की पोटरी जो हमने बना के रखी हुई है उसको हाथ की मदद से दबाकर गोल ऑयल में फैलाते जाएं। सारे ऑयल में बेसन जो है वो इसकी टेंगरी बनाकर डालने के बाद अब इसको ब्राउन होने तक पकाएं। तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए इसको पकाएं। जब ये एक साइड से ब्राउन हो जाएं तो इसके साइड चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी इसको खूब अच्छी तरह ब्राउन होने तक पकाएं। जब ये दोनों साइड से खूब अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं तो हमारी टेंगरी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको निकालते हैं। देखें कितनी प्यारी और मज़े की लग रही है।
अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखें आसानी से टूट जाती है। अब आप इस पे चाट मसाला छिड़कें और इसके ऊपर नींबू का रस छिड़कें और मज़ेदार और चटपटी टेंगरी तैयार है। अब इसको मज़े के साथ नोश फरमाएं और मुझे इजाज़त दें। एक नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।